नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखने जा रहे हैं 7 जनवरी की सुल्जर्स को। इसके ज़्यादातर बात की गई है। इसमें देखो पहले पेज पे तो वी बीइंग जी राम जी। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म अपन को पता होना चाहिए। वी का मतलब तो क्या है यहाँ पे? वी का मतलब है सब विकसित। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है भारत। जी का मतलब क्या है? गारंटी। राम कैसे बन रहा है? राम बढ़ रहा है RAM इनसे बन रहा है। तो राम में क्या है? सबसे पहले तो आर से तो क्या बनेगा? रोजगार। ए से क्या बनेगा? आजीविका। और एन से क्या बनेगा? मिशन। और लास्ट में एक और जी बच रहा है, उससे क्या बनेगा? देखो उससे बनेगा बंदरानी। तो क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका। आजीविका जिससे अपना कर चलता है, आजीविका उस लाइवलीहुड बोलते हैं जो अपना, जिससे अपना रोजगार चलता है। इधर एक तरीके से जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरत होती है वो आजीविका होती है। तो रोजगार एंड आजीविका मिशन देश लगा के फिर ग्रामीण वाले रोजगार योजना है इस तरीके से। क्योंकि अभी शहर में ये लागू नहीं हुई है। शहर में एकमात्र केवल राजस्थान में प्रयास किया था अशोक गहलोत सरकार के टाइम पर, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सफल हो नहीं पाया। उसका कारण ये है कि इस गांव में तो बहुत सारे काम कर देते हैं, जैसे फिर तालाब को धोना हो, कहीं कुछ सामुदायिक केंद्र बनाना हो। शहरों में ज़्यादातर काम पे हो चुके हैं, तो वहाँ पर काम ढूंढना मुश्किल होता है। इस वजह से रोजगार देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसके बारे में बात की अभी बीबीजी राम जी 2025 के बारे में। तो क्या क्या बात है इसमें? देखो इंपॉर्टेंट अभी जो सबसे पहले देता हूँ, इसमें 100 दिन की जगह पर 125 दिन का रोजगार कर दिया। पहले इसमें 100 दिन थे, अब इसमें 125 दिन का रोजगार कर दिया है। पहले हालांकि ST कैटेगरी को और एक दो कोई विशेष जरूरत हो किसी को, उसके लिए एक्स्ट्रा दिन की व्यवस्था थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए 125 दिन का कर दिया है। एक तो ये काम कर दिया। इसके अलावा इसमें 60 दिनों का कार्य विराम घोषित करने का अधिकार किया। पहले क्या होता था कि जैसे यूपी बिहार में उनको पता चला ये मजदूर अपन की खेती करने जाएंगे, पंजाब हरियाणा में राजस्थान में कहीं भी, वहां पर मिल रहे हैं अपने को ऐसा समझ लो 400 रुपये मिल रहे हैं, और 300 350 रुपये अपने को यहीं कहीं घर बैठे मिलेंगे। तो वो जाएंगे क्यों? तो इस वजह से खेती में मजदूरों की कमी हो गई पहली बात तो उसके लिए सरकार ने कहा कि 60 दिन जो खेती बाड़ी दिन होंगे ना, उस दिन पे अपन ऑफ रखेंगे, उस दिन अपन काम चालू नहीं रखेंगे, ताकि उस टाइम पर, क्योंकि क्या है एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक तो किसान, ये श्रमिक होते हैं जो किसानों खेती में काम करने वाले किराए पर, ये किसान और ये श्रमिक जो मजदूर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक ही मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम करते हैं। तो इसके लिए 60 दिन का इसमें कार्य विराम होगा। तो काम करने वाले दिन कितने हो गए? 365 में से 305 दिन ही ये काम चलेगा। एक आदमी को कितना मिलेगा? 125 दिन मिलेगा। पहले की रोजगार की अपन योजना की बात करें तो पहले रोजगार योजना क्या थी? वैसे सबसे पहले तो नरेगा स्कीम थी। नरेगा स्कीम क्या थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया अपने? मनरेगा। ठीक है। मनरेगा से पहले महाराष्ट्र में इस प्रकार की योजना चलती थी, तो वहां से प्रेरित होकर अपने शुरू किया। 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को ये चालू की गई, और 6 जिलों में, राजस्थान में तो पूरे देश में चालू नहीं हुई थी, राजस्थान में भी 6 जिलों में चालू हुई है। उसके बाद में 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में चालू हुई। उस टाइम पे अपने राजस्थान में भी सभी जिलों में चालू हो गई। उसके बाद में 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया। उससे पहले नहीं था मनरेगा, उससे पहले नॉर्मल था वो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी इस तरीके से। तो 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को नाम क्या कर दिया इसका? मनरेगा। इसके अलावा इसके अंदर रेशियो कितने कर दिया? इसके अंदर रेशियो कर दिया 60-40 का। 60-40 का पहले कितने का था? पहले था 90-10 का। मतलब जो मजदूरी होती थी 2 प्रकार से बांट देते हैं कि इस प्रकार, जैसे 100 रुपये देंगे तो वो कहेंगे इस प्रकार से खर्च करोगे, 60 रुपये तो मजदूरी के खर्च होने चाहिए और 40 रुपये होने चाहिए खर्च तुम्हारे, 40 रुपये तुम्हारे खर्च होने चाहिए सामान लाने में, किसी चीज़ के निर्माण में। तो ये जो मजदूरी वाण है, ये 60 के 60 रुपये तो सरकार दे देगी, और ये 40 है, इस 40 में से सब 3/4 दे देगी, 75% दे देगी केंद्र सरकार, और जो शेष बचेंगे 1/4 वो दे देगी राज्य सरकार। तो 40 का 1/4 कितना होगा? 10। तो 60 और 30 90% टोटल कौन दे रही थी? केंद्र सरकार। और 10% कौन दे रही थी? राज्य सरकार। अब कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा साहब, अब इन्होंने चेंज कर दिया है, 60-40 का रेशियो कर दिया। 60-40 में भी कुछ कुछ जगह पे परिवर्तन है, जैसे कि 60-40 में एक तो अगर अपने जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, नॉर्मल, वहां पर होगा 90-10 का, वहां पर तो 100% होगा, वहां पर 100% होगा।
जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं और जो अपने नॉर्थ ईस्ट के वाले राज्य हैं, इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके लेजिस्लेटिव है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर क्या देंगे, वहाँ पर देंगे 90-10 का। यूटी विल लेजिस्लेटिव विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको तो मिलेगा 60-40 ही। उनमें अपवाद एक ही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूटी है और विधानसभा वाला है, लेकिन उसको 90-10 को मिलेगा, बाकी को 60-40 मिलेगा। ठीक है, और 100% किसको मिलेगा, यूटी को और कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों। इस प्रकार से इसका, और बाकी सभी नॉर्मल राज्यों को 60-40 ही। इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन कर दिया गया है। इसके अलावा और इसमें क्या है, इसके अंदर जॉब कार्ड जो मिलता है, उस जॉब कार्ड की पहले उसकी वैलिडिटी होती थी 3 साल, जॉब कार्ड 5 साल होती थी पहले। अब कितना कर दिया उसको, अब उसको चेंज करके कर दिया 3 साल तक रहेगी, ताकि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो या कोई दूसरे राज्य में माइग्रेट कर गया हो। तो उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए इसको कितना कर दिया, 5 साल से 3 साल कर दिया। पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट इसमें पहले भाई साहब कभी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक नहीं होता था। तो उस वजह से यहाँ पर भले 350 रुपये मिल रहे हो, और अगर बाहर के काम करने जा रहे हो वहाँ भले 300 रुपये मिल रहे हो, तब भी आदमी इसको छोड़ के और बाहर काम करने चल जाता था शहर में। कारण क्या था कि ये 300 रुपये कम से कम डेली के या वीक में या महीने के एंड में मिलेगी, इनका कोई पता नहीं होता। तो अब नियम चेंज करके क्या कर दिया है कि अब भाई साहब 7 दिन में पेमेंट करना है, तुम 7 दिन में पेमेंट करना है। 7 दिन में अगर किसी कारणवश किसी मजबूरी वश अगर नहीं हो पाया तो 15 दिन के अंदर तो हर हालत में तुमको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये इसके अंदर चेंज कर दिया। 15 दिन में जॉब कार्ड इसमें तैयार हो जाता है। 15 दिन जॉब कार्ड बनने के 15 दिन के अंदर अपने को रोजगार देना होता है, और 15 दिन के अगर रोजगार नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये इसका नियम है। और 5 किलोमीटर जो तुम्हारा जो लोकल एड्रेस है पंचायत, उससे 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर तुम्हें दिया जाएगा इसके अंदर रोजगार। और 5 किलोमीटर से अगर बाहर दिया जाता है रोजगार तो उसके लिए 10% एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तुमको। ये इसमें बात है मेरा। तो ये सारी इसके अंदर बात होगी। और इसके अंदर एक बात और है, एक इसके अंदर और बात जोड़ देते हैं कि इसके अंदर पहले तो कोई अंदर में काम, कोई कहीं पे काम करवा दिया, कुछ इनमें खड्डा खुदवा दिया, कहीं सड़क बनवा दी, तो अब ऐसा नहीं है। पहले था अभी कि अब जो 2011-12 के अंदर 27% जो गरीबी थी वो अब घटकर कितनी होगी, 27 से 5%, 5.8% कुछ ऐसा हो गया। तो 5% के आसपास रह गई गरीबी। तो अब गरीबी के हिसाब से काम नहीं करना, अब अपना काम करना है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के हिसाब से। तो अब इसके 4 फिक्स डिवाइड करते हैं। एक तो वाटर रिलेटेड, कोई पानी का कोई बना दिया, तालाब बना दिया, पानी से रिलेटेड कुछ भी बना लिया तो जल संबंधी हो गया। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई काम कर दिया गाँव में। इसके अलावा आजीविका से रिलेटेड। और चौथा इसमें फिक्स किया है मौसम बदलाव जो हो रहे, मौसम बदलाव से जो समस्या हो रही है उनके परिवर्तन को रोकने के लिए मौसम बदलाव रिलेटेड। इन 4 क्षेत्रों में ही काम किया जाएगा। ये फिक्स कर दिया। पहले न धुनता, कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, मर्जी पड़ी जिसमें कर गया। पता चला कि क्या नाम है, उन्होंने तालाब खोद के यहाँ से मिट्टी निकाली थी, बाद में से पूछे कि भाई मिट्टी कहाँ गई, तो वो कह देंगे भाई मिट्टी तो साहब वो बरसात आ गई उसके बाद में वो बह गई मिट्टी, इसलिए नहीं है मिट्टी। तो इस प्रकार का अंदर काम था, कोई भी मन मर्जी से। दूसरा इसके अंदर ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगी क्या काम है। जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे कि तमिलनाडु के पास 0.1% गरीबी है और इधर 45% गरीबी रख रहा है सब यूपी। इसको भी मिल रहा है 17%, इसको भी मिल रहा है 15%। तो ये एक जिसको जरूरत नहीं उसको भी मिल रहा था। इस प्रकार से था काम। डिसाइड साहब राज्य सरकार कर रही थी, खुद डिसाइड करके, और यहाँ से रिपोर्ट बना के भेज देते थे, वहाँ से बजट उठा देते थे, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड था। तो इस प्रकार से कि ये दिक्कत थी। तो अब इसको क्या, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी किसको कितना पैसा मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी किसको कितना पैसा मिलेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि वहाँ पर गरीबी के हिसाब से काम नहीं होगा। अब जो काम सरकार बताई केंद्र सरकार, वो काम हो रहा कि नहीं हो रहा, तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे नहीं रहेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे जो अथॉरिटी थी वहाँ पर पहले रिजर्वेशन होता था, उसको हटा दिया है, समाप्त कर दिया रिजर्वेशन को। और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी होती थी अभी भी वो डन है, और रिजर्वेशन भी यहाँ पर डन है। ये यार इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें जितनी थी अपन ने सारी कर दी थी। अब अपन आगे देखते हैं इसके आगे। इसके अंदर देखो वही बात है जो पहले बात अपन ने की थी। 181 अपना राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर है। मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं कभी भी और जाके वहाँ पे डायरेक्ट बात करने का उनका मन होता है। किसी से बात नहीं कर पाते तो वहाँ जाके बात कर दें, तो वहाँ जाके उनकी परेशानियों का हल करते हैं। ये देखो किसी का हेडपम्प का करौली का फ़ोन किया था कि भाई हेडपम्प खराब हो रहा था, तुरंत फिर जब मुख्यमंत्री का फ़ोन पहुँचता है तो फिर वहाँ पर तो पूरा
लाजवाब भागता फिरता है। इस प्रकार से विशेष योगदानों के कृत्रिम उपक्रम, तो इसमें कोई अपने याद करने वाली बात नहीं है। इसमें अपने जो मिनिस्टर गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, मतलब समझ भाई, अविनाश गहलोत जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, तो इन्होंने बताया कोई किस प्रकार से हम जो दिव्यांगजनों के लिए उपकरण खरीद रहे बढ़िया क्वालिटी के, उसके लिए बात की गई। इधर से ये ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राम। इसकी ग्राम की तैयारियों की बात चल रही है। ग्राम पिछले इससे पहले हुई थी, साल 2016 के अंदर हुई थी, और 2016 में इसमें 50,000 किसानों ने इसमें भाग लिया था। इसके अंदर क्या होता है साहब, इसके अंदर नाम जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, राजस्थान एग्रीटेक होता है एग्रीकल्चर से, तो एग्री टेक्नोलॉजी से टेक, तो एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए उससे संबंधित एक मीटिंग की जा रही है, मिल रहे हैं लोग। पहले 2016 में हुआ था, उसमें 50,000 आए थे, अभी किसानों को बुला रहे हैं सब, तो डेट इसकी फिक्स नहीं हुई है अभी। इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे कि स्मार्ट कृषि कैसे की जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, इनोवेशन कैसे किया जाए, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे सारी बातें होंगी। इनोवेशन किस प्रकार से हो, तो इस मीट के अंदर सारी उससे रिलेटेड बातें होंगी। ये ग्राम के आयोजन में पूरे प्रदेश 50,000 ज्यादा कृषक भाग रहे हैं। अभी ये 50,000 बता रहे हैं, तो अभी होगा जब पता चलेगा इसका, तो इससे रिलेटेड ये बात है इसके अंदर नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले तो अपने आप साहब उत्तरी रिंग रोड की अपने जयपुर के अंदर रिंग रोड है। रिंग रोड मतलब क्या है, ये जयपुर है, इसकी चारों तरफ रिंग बना दी। तो इधर से क्या, जैसे कि यहाँ से इधर से आ रहा है, आगरा से रोड आ रहा है, इधर से टोंक से रोड आ रहा है, इधर से दिल्ली से रोड आ रहा है, इधर की तरफ से सीकर से रोड आ रहा है। तो अगर कोई जैसे कि यहाँ चाकसू से यहाँ से कोई आ रहा है, टोंक से आ रहा है, यहाँ पे टोंक से आ रहा है, टोंक से आने वाले को अगर जाना है किसी को आगरा रोड पे, तो वो ऐसे पूरे जयपुर में घूम के और बुरी तरीके से इसमें फंस के ट्रैफिक में टाइम लग जाएगा। जबकि दूसरा ऑप्शन है कि रिंग रोड पे यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ से डायरेक्ट या आगरा रोड पकड़ेगा, सीधा निकल जाएगा, एंट्री करने की जरूरत ही नहीं होती। इस प्रकार का रिंग रोड सबसे पहले जयपुर वो दिल्ली में बनाया था। अब तो खैर वो रिंग रोड भी दिल्ली के अंदर आ गया, तो अब आउटर रिंग रोड बन रहा है। तो इस प्रकार से रिंग रोड का काम होता है। तो रिंग रोड अपना एक तरफा बन रहा है, इधर इस जगह से आगरा रोड से देखे और इधर अजमेर रोड तक है, इधर का काम तो वो पड़ा है। और अब यहाँ से देखे ऊपर की तरफ का बनना बाकी है, तो उत्तरी रिंग रोड चलेगा, उसका काम चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जयपुर से अमृतसर और जामनगर कॉरिडोर, इनकी बात की गई है। और दूसरी बात की गई है यहाँ पर जामनगर कॉरिडोर की, अमृतसर जामनगर की। तो अमृतसर से जामनगर वाले में अपने राजस्थान में पड़ता है, तो हनुमानगढ़ पड़ता है। इस प्रकार से अपने राजस्थान का मैप बनाते हैं। तो एक तो पड़ता है यहाँ पर हनुमानगढ़, उसके बगल में तुरंत गंगानगर, उसके जस्ट नीचे बीकानेर के यहाँ पर जोधपुर के जस्ट इधर बाड़मेर के नीचे जादव। तो इस प्रकार से ये यहाँ से ये घूमता हुआ और गुजरात में निकल जाता है, ऊपर से पंजाब से आते। तो 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 जगह से होके अपने राजस्थान से निकलता है। उसके अलावा यहाँ पर अपन बात करें बस्सी में क्या चल रहा है, नारी चौपाल महिला सशक्तिकरण। तो इसमें सभी खंडों पर चल रहा है जयपुर के अंदर, तो वो बस्सी याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की बात यह है कि सक्षम जयपुर अभियान के अंतर्गत अगर वो पूछ रहे कि नारी चौपाल कार्यक्रम किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो अपन ये पता होना चाहिए सक्षम जयपुर अभियान के थ्रू। ये बिल्कुल दिमाग के कोने कोने में सेट कर दे सब। इसके अलावा परेड दिवस की अपन बात कर रहे हैं, 2-3 दिन से चल रहा है इसका काम, और जब तक ये होगा नहीं तब तक करके मानेंगे इसको। परेड के लिए वैसे 14 जनवरी तक SSYD से परेड कर सकते हो। अगर आप परेड देखना चाहते हैं तो महल रोड जगतपुरा में ही होगा। इसके ऊपर वो 4 प्रोग्राम है, चारों देखो बिल्कुल एक ही याद बचियाँ। अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी 8 से लेके 12 जनवरी तक होगी, 8 से लेके 12 जनवरी 2026 तक होगी। और कहाँ पर होगी, भवानी निकेतन कॉलेज में। ये सबसे पहले तो याद अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी वहां पर तैयार हो दिखाएंगे। तो प्रदर्शनी तो कहाँ पर होगी, प्रदर्शनी का नाम क्या है, अपनी सेना को जाने, होगी कहाँ पर, श्री भवानी निकेतन कॉलेज के अंदर। 8 से 12 को होगी, 8 से लेके और 15 तक का प्रोग्राम टोटल, 8 से 12 तक तो प्रदर्शनी। उसके अलावा वहाँ तो प्रदर्शनी चलेगी, और 9, 11 और 13 को ये प्रैक्टिस करेगा भाई उनके हिसाब से टाइम देख के। तो ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है अपने को। परेड रिहर्सल कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर परेड करनी है, परेड कहाँ पर करनी है, महल रोड जगतपुरा में, तो वहीं पर रिहर्सल करेंगे। उसके अलावा शौर्य संस्था नाम से प्रोग्राम किया जाएगा, जहाँ पर राइट शो वगैरह किया जाएगा। तो राइट शो करने के लिए अपना को एक जगह चाहिए, फिक्स जगह बैठ के। तो बैठने की जगह जयपुर में सबसे बड़ी कहाँ है, सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही आता हूँ। तो 10 और 15 जनवरी को ये अपने को एक बात ध्यान रखना है कि शौर्य संध्या का आयोजन
कहाँ पे किया जाएगा? एसएम स्टेडियम में। ये तो याद रह जाएगा तुम्हें। सूर्य संध्या में क्या है कि संध्या के टाइम पर जो लाइट शो देखेंगे, लाइट शो दिन में देखेंगे नहीं, संध्या के टाइम पर देखेंगे। तो संध्या के टाइम पर क्या देखेंगे? लाइट शो वगैरह देखेंगे, अपना ड्रोन शो, लाइट शो जो भी चलते हैं। और संध्या के टाइम पर देखेंगे लाइट शो। लाइट शो में बैठ के देखेंगे, तो बैठ कर देखने की सबसे बड़ी जगह कहाँ है? सवाई मानसिंह स्टेडियम। और 10 और 15 जनवरी को ही होगा। और 15 जनवरी को ही क्या होगा? अपना सेना परेड दिवस सुबह 10 बजे के काम होगा। ये तो काम कब का है? शाम का काम है, 5:30 से लेके 7:30 बजे तक का। और सुबह के टाइम पे अपनी परेड हो जाएगी। तो परेड का काम और सूर्य संध्या का एक दिन तो कॉमन ही है 15 तारीख को, जिस दिन सेना दिवस है अपने पास। 78वां सेना दिवस है 15 जनवरी को। और दूसरा है अपने पास 10 तारीख को। तो 8 से 12 तक को तो प्रदर्शनी दिखेंगे, 10 तारीख को और 15 तारीख को सूर्य संध्या करेंगे। और 15 तारीख को दोबारा 15 तारीख को अपनी जो मेन परेड होगी वो होगी महल रोड जगतपुरा के अंदर। ये बात कर दी। सैन्य छावनी से बाहर जयपुर में देश में पहली बार हो रहा है जब सेना की परेड छावनी से बाहर हो रही है। तो आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन वो विकसित भारत वाली अपनी योजना थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गई। तो इस तरीके से आज अपना खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।